हिमालय, गंगा, मुगल साम्राज्य, लाल सागर, बंगाल की खाड़ी, ताजमहल। दोस्तों इन सब के साथ क्या लगेगा, कभी आपने सोचा है? दोस्तों आर्टिकल। दोस्तों आज हम बात करने जा रहे हैं द का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, यूज ऑफ द। बहुत लोग पढ़े होते हैं कि भाई द का यूज आखिर कहाँ होता है। द का यूज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन में फंसता है। बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम से लेकर छोटे क्लास तक से ये क्वेश्चन पूछ चुका है, द का प्रयोग। तो आज हम जानेंगे कि द का प्रयोग कैसे होता है। एक कहानी के माध्यम से हम आप सबको द का प्रयोग ऐसा तरीका से बताएंगे, ऐसा कहानी के माध्यम से बताएंगे कि आप कभी भी नहीं भूलेंगे। कोई भी द पर क्वेश्चन आए आप सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा चैलेंज है। इस वीडियो के एंड तक जाते जाते आप देख लीजिएगा, अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा अगर आपसे नहीं बनेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। देखते हैं आगे। हम आप लोगों को पहले क्या करते हैं, कहानी बताते हैं। सबसे उससे पहले थोड़ा सा द का परिचय देते हैं। द कहाँ से उत्पन्न हुआ था? तो देखिए द आर्टिकल होता है क्या, दो प्रकार का होता है। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है और एक इनडिफिनिट आर्टिकल होता है, ठीक है। तो इनडिफिनिट आर्टिकल में हमारा ए एन दोनों आता है और डिफिनिट आर्टिकल में आता है हमारा दी। दी हमारा डिफिनिट आर्टिकल है जो कि क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों एडजेक्टिव है? क्योंकि ये हमेशा नाउन के आगे प्रयोग होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जब नाउन का आगे ये प्रयोग होता है, उसके गुण को बताता है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एडजेक्टिव कहलाता है। अब देखिए इसका ओरिजिन कहाँ हुआ, कहाँ से ये निकला है द। तो देखिए जो दिस और दैट है, इसके वीक फॉर्म से ही क्या निकला है, हमारा द निकला है। वीक फॉर्म मतलब कि इसका कमजोर फॉर्म होता है जो दिस और दैट, उससे हमारा क्या निकला है, द निकला है, ठीक है। अब इसका हम यूज बता रहे हैं कि द का यूज कहाँ होता है। देखिए दोस्तों हमने एक कहानी टाइप के लिखा है। देखिए हम स्टार्ट करते हैं कहाँ से, पहाड़ से, पर्वत से, ठीक है। हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, पर्वत से स्टार्ट करते हैं। ये बताइए कि पर्वत से अधिकांश देखने के बाद क्या होता है। पर्वत से देखते हैं तो पर्वत से क्या निकलती है, नदी। पर्वत से क्या निकलती है, नदी। वो नदी बहकर अंत में कहाँ जाती है, सागर में या महासागर में, या हम कह सकते हैं खाड़ी में भी जाती है। पर्वत से नदी निकलती है, नदी होते हुए कहाँ जाती है, सागर में या महासागर में। फिर महासागर में, सागर में क्या होता है, तो महासागर सागर में कुछ स्थान होते हैं, ठीक है। अगर महासागर में जाओगे तो देखोगे कि कहीं कहीं टापू होता है जो द्वीप कहते हैं, ठीक है उसको। तो द्वीप के समूह यहाँ आ गए। द्वीप में क्या होता है, देखिए द्वीप तो समुद्र में द्वीप भी होता है, और समुद्र में क्या होती है, जहाज वहाज चलती है। जब हम लोग जहाज की बात कर लिए तो इसमें थोड़ा और हट कर बात करते हैं, समुद्री जहाज, हवाई जहाज, दोनों का बात कर लेते हैं। हमारा ये बताइए कि समुद्र से कहीं कहीं कैनल जुड़ा होता है। अब बताइए जहाज और समुद्री जहाज, ये आप लोग जानते होंगे कि समुद्री जहाज जो होता है वो जितना भी ट्रांसपोर्ट करता है तो किससे होकर करता है, कैनल के थ्रू, यानी नहर के थ्रू, ठीक है। नहर के थ्रू क्या ही है, क्या करता है, एक माल को एक्सपोर्ट करता है। उससे हम आ जाते हैं नागरिकता, ठीक है। वहाँ से अपने देश में चले आए। मान लीजिए अपने देश में, हम लोग के देश किस देश में रहते हैं, तो इंडिया देश में। हमारा क्या नागरिकता है, हमारा क्या नेशनलिटी है, तो हम इंडियन है। तो नागरिकता के बात हो गया। नागरिकता के बात हुआ तो यहाँ पर धार्मिक ग्रंथ का भी बात करते हैं, ठीक है। धार्मिक ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में बहुत सारे बुक आ जाएंगे, गीता हुआ, कुरान हुआ, बाइबिल हुआ, ये सब क्या है, धार्मिक ग्रंथ है। उसके बाद हम आ जाते हैं संप्रदाय में, ठीक है। संप्रदाय, रिलीजियस कम्युनिटी। संप्रदाय में जैसे सिख संप्रदाय हो गया, ठीक है, हिंदू संप्रदाय हो गया, मुस्लिम हो गया, ये सब क्या है, संप्रदाय है। संप्रदाय के बाद अब हम आ जाते हैं दिशा में। देखिए हम सब लिखे हैं, सब कहानियाँ हैं। ये क्या है, दिशा। दिशा के बाद अनूठी वस्तु। अनूठी वस्तु जो दुनिया में यूनिक हो, अकेला हो। जैसे कि बात हम कर लेते हैं तारा का, ठीक है, स्टार्स हुआ, हमारी पृथ्वी हुई, उसके बाद मून हुआ, चंद्रमा, ये सब क्या है, दुनिया में अकेला है। इसके अलावा अब कोई दूसरा अब नहीं होगा, नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं हम ऐतिहासिक। ऐतिहासिक जो मान लो ऐतिहासिक साम्राज्य है, जाति है, स्थान है, वंश है, इमारत है, घटना है, अवधि है, काल है। ये भी किसमें, ये सब क्या है, ऐतिहासिक साम्राज्य के मतलब मान लीजिए मुगल साम्राज्य हुआ, ये भी क्या है, ऐतिहासिक साम्राज्य है। जाति, जाति ऐतिहासिक कोई जाति हो, उसके लिए ऐतिहासिक स्थान हो, जैसे कि पानीपत का क्या था, यह ऐतिहासिक स्थान है कि नहीं। उसके बाद वंश हुआ, जैसे पाल वंश हुआ, ये भी क्या है, वंश क्या है, ऐतिहासिक है। इमारत हुआ जैसे रेड फोर्ट, रेड फोर्ट भी क्या हुआ, हमारा ऐतिहासिक इमारत हुआ। उसके बाद घटना, कोई घटना जैसे पानीपत का युद्ध, ये भी क्या है, ऐतिहासिक घटना है। तो दोस्तों ये सब जितने आप देखे, हम कहाँ से चले, पर्वत श्रेणी से लेकर नदी, नदी से महासागर, महासागर से द्वीप पर आए, द्वीप से नहर और जहाज पर आए, नहर जहाज से हम नागरिकता को आए, नागरिकता से धार्मिक ग्रंथ,
धार्मिक ग्रंथ का बात हो तो धार्मिक संप्रदाय की भी बात कर लेते हैं। उसके बाद दिशा, दिशा के बाद कुछ ऐसा वस्तु हो जो दुनिया में अकेला हो उसके, और ऐतिहासिक जो भी आप देखते हैं, स्थान हुआ, जाति हुआ, वंश हुआ, काल हुआ, इन सब के यूज में जितना भी ये दिया हो, अगर ये कहीं भी दिया हो तो इन सब के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। सिंपल सा मेथड है। जितना भी, अगर आपको पर्वत कोई लोग दिखाई देता है तो उसके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। अगर नदी आपको दिखाई देती है, नदी ठीक है, गंगा है, गंगा के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। सागर या महासागर हो या खाड़ी हो, उसके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। द्वीप हो, द्वीप के साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। कैनल यानी नहर हो, या हवाई जहाज एरोप्लेन हो, या समुद्री जहाज शिप्स हो, उनके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। नागरिकता हो, नागरिकता के साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। धार्मिक ग्रंथ हो, बाइबिल हो, कुरान हो, गीता हो, इन सब के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। धार्मिक संप्रदाय हो, कोई भी हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, इन सब के साथ क्या लगेगा? द लगेगा। दिशा, दिशा में जैसे पूरब हुआ, पश्चिम हुआ, इन सब के साथ क्या लगेगा? द। अनूठी वस्तु, अनूठी वस्तु में मतलब कि यूनिक, यूनिक थिंग, जैसे कि पृथ्वी हुआ, चांद हुआ, इनके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। और ऐतिहासिक साम्राज्य तो आप जानते हैं, ठीक है, जाति होती, इनके साथ द लगता है। अब आपको हम दे रहे हैं एग्जाम्पल, एग्जाम्पल दे रहे हैं, अब आपको टिक कर बताना है कि इनके साथ द लगेगा कि क्या लगेगा। फर्स्ट हम एग्जाम्पल दे रहे हैं हिमालय। ये बताइए कि हिमालय क्या है? हिमालय, हिमालय क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। हिमालय भी पर्वत श्रेणी है। विंध्यास, विंध्यास भी क्या है? एक पर्वत श्रेणी है। तो हम कहाँ से चल? पर्वत से, ठीक है, पर्वत श्रेणी से चले थे। तो पर्वत श्रेणी देखिए, हिमालय भी पर्वत श्रेणी है, विंध्यास भी हिमालय पर्वत श्रेणी है। तो जब ये दोनों पर्वत श्रेणी है तो इनके साथ क्या लगेगा हमारा? इनके साथ क्या लगेगा? तो द लगेगा। पर्वत श्रेणी होता है, उससे क्या निकलती है? नदी निकलती है। तो नदी में क्या आ गए? मान लो हम गंगा ले लिए, नील नदी ले लिए, तो ये नदी है। गंगा देखिए, गंगा क्या है? हमारी नदी है। नील भी क्या है? नदी है। तो दोनों नदी है, तो नदी के साथ क्या लगेगा? क्या लगेगा दोस्तों? तो द लगेगा। नदी के साथ भी क्या लगेगा दोस्तों? तो द लगेगा। अब दोस्तों, अब एक बात बता रहे हैं, जैसे देखिए, हिमालय है तो पर्वत श्रेणी है, लेकिन माउंट एवरेस्ट, अगर हम चोटी की बात करें, पर्वत चोटी की बात, तो पर्वत चोटी में कभी भी द का यूज नहीं होगा, चाहे माउंट एवरेस्ट हो या माउंट आबू हो। मान लीजिए कितने लोग कह देते हैं कि द माउंट एवरेस्ट लगाते हैं। दोस्तों, ऐसा लगाना हमेशा गलत है, ऐसा हम नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि हम पर्वत श्रेणी के साथ लगाते हैं, जबकि पर्वत चोटी है, चोटी के साथ हम द नहीं लगा सकते हैं। माउंट आबू ये भी चोटी है, चोटी के साथ हम कभी भी द नहीं लगा सकते हैं। हिमालय है, हिमालय पर्वत श्रेणी है, उसके साथ हम द लगा सकते हैं। उसके बाद हम कहाँ से नदी आए, नदी से कहाँ चलते हैं हम? धीरे धीरे नदी से चलने के बाद हम पहुँचते हैं समुद्र में। नदी कहाँ गिर जाती है? समुद्र में। अब बताइए कि जो पैसिफिक ओशियन है, पैसिफिक ओशियन मतलब होता है प्रशांत महासागर। जो प्रशांत महासागर है, ये क्या है? महासागर है, ठीक है। तो ये महासागर है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? दी लगेगा। क्या लगेगा? द लगेगा। इंडियन ओशियन, इंडियन सागर, ये भी क्या है? महासागर है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। ये तो महासागर हो गया। लेकिन रेड सी, जो लाल सागर है, लाल सागर का नाम सुने होंगे, तो लाल सागर के साथ क्या लगेगा? दी लगेगा कि क्या लगेगा? जी, दी लगेगा, क्योंकि ये भी हम सागर, उसमें 3 था, सागर भी था, महासागर भी था, और एक था खाड़ी। तो ये क्या है? सागर है, तो सागर के साथ भी क्या लगेगा? दी लगेगा। अरबियन सी, अरबियन सी मतलब अरबियन सागर, ये बताइए तो इसके साथ क्या लगेगा? इसके साथ भी द लगेगा। अरबियन सागर, अरब सागर, ये भी एक सागर है ना कि महासागर है, इसके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। अब देखिए, अब बताए थे खाड़ी, खाड़ी है ना, बाय मतलब क्या होता है? खाड़ी, बाय ऑफ बंगाल, यानी बंगाल की खाड़ी। देखिए तो खाड़ी है कि नहीं? बंगाल की खाड़ी। तो हम क्या बताए थे? 3 चीज बताए थे, सागर, महासागर और खाड़ी। तो खाड़ी है ना, बंगाल की खाड़ी, इसके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। उसके बाद चाइना की खाड़ी, चाइना की खाड़ी के साथ भी क्या लगेगा हमारा? द लगेगा। उसके बाद देखिए, अब देखिए, अब उसके बाद बताए थे कि अगर खाड़ी है तो मान लीजिए महासागर होगा, तो उसमें कुछ छोटे छोटे टापू भी होंगे। तो जब टापू होंगे तो उन टापुओं को, जो द्वीप होगा, उनके नाम के साथ भी क्या लगता है हमारा? द लगता है। जैसे कि अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार के साथ लगेगा क्या? द लगेगा। अंडमान निकोबार क्या है? तो ये हमारा द्वीप है। जब द्वीप है तो इनके साथ भी क्या लगेगा हमारा? द लगेगा। इनके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। वेस्ट इंडीज, ये भी क्या है? एक द्वीप है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा? द का हमारा यूज होगा। उसके बाद स्वेज कनल, नहर और बताए थे उसके बारे में। नहर जो भी हो, चाहे जहाज हो कोई, उसके साथ भी हम क्या लगाएंगे? द लगाते हैं, ठीक है। स्वेज नहर, जैसे स्वेज कैनल, स्वेज नहर के नाम सुने होंगे, स्वेज नहर के साथ भी क्या लगाएंगे? हम द लगाएंगे, ठीक है। इसके साथ भी क्या लगाएंगे? हम द लगाएंगे। पम्मा कनल, ये भी क्या है? इसके साथ भी क्या लगेगा? द लगेगा। सियन चाइनीज, चाइनीज क्या है? नागरिकता है कि नहीं? अरे भारत के लोग को इंडियन कहते हैं,
वहाँ के लोग को चाइनीज के लोग को चाइनीजियन कहते हैं, चाइनीज कहते हैं। उसके बाद अगर हम एशिया देश से हैं तो एशिया देश के लिए क्या यूज करते हैं हम, एशियन। तो इसके साथ भी क्या लगेगा, जब ऐसा कंडीशन हो उसके साथ भी क्या लगेगा, द का ही हमारा प्रयोग होगा। ठीक है, इनके साथ भी क्या होगा, द का प्रयोग होगा। अब उसके बाद धर्म ग्रंथ पर आ जाइए तो देखिए गीता क्या है हमारा पवित्र ग्रंथ है, कुरान भी क्या है पवित्र ग्रंथ है। तो इन सबके साथ जितने भी धर्म ग्रंथ है ना, सबके साथ क्या होगा यूज, द का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, द लिख देंगे। उसके बाद जाति पा जाते हैं, जो संप्रदाय है, जैसे हिंदू हुआ, मुस्लिम हुआ, सिख हुआ, ये सब क्या है संप्रदाय हैं। तो इनके साथ भी हमको क्या लगाना होगा, द का यूज करना होगा। तो इनके साथ भी क्या होगा, द का यूज होगा। सिख भी है तो सिख के साथ भी क्या होगा, द का यूज होगा। अब बताइए कि ईस्ट वेस्ट ये सब क्या है, ईस्ट वेस्ट सर ये तो क्या है, ये तो डायरेक्शन है। तो डायरेक्शन है जब, तो डायरेक्शन के साथ भी क्या लगेगा हमारा, द का प्रयोग होगा। ठीक है, इनके साथ भी क्या लगेगा, द। उसके बाद सन, ये बताइए सन क्या है, यूनिक है, पूरा वर्ल्ड भर में एक है। पूरा दुनिया के बात कर लिया जाए, संसार को पूरा, तो ये क्या है, पूरे यूनिवर्स में वो एक है अकेला सन। इसके लिए भी क्या है, द लगेगा। मून भी क्या है, अकेला है, तो इसके लिए भी क्या लगेगा, द का यूज होगा। अब दोस्तों आते हैं कि जो सांप्रदायिक जो ऐतिहासिक संप्रदाय है, जो ऐतिहासिक क्या है वंश है, उसके साथ अब देखिए कह रहा है कि रोमन एम्पायर, रोमन साम्राज्य जो ऐतिहासिक साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य, इनके साथ भी जो उतने भी ऐतिहासिक साम्राज्य हैं उनके साथ भी क्या लगेगा, हमारा द का प्रयोग होगा। ठीक है, इनके साथ भी क्या होगा, हमारा द का प्रयोग होगा। मुगल साम्राज्य ये ऐतिहासिक साम्राज्य है, सब लोग मुगल साम्राज्य को जानते हैं, तो इसके साथ भी क्या होगा, द होगा। उसके बाद दोस्तों आता है जाति, ऐतिहासिक जाति। देखिए ऐतिहासिक जाति में क्या है, आर्यंस हम लोग क्या हैं, हम लोग किसके देन हैं, तो आर्यंस के देन है। ठीक है, कहते हैं ना, तो ये सब ऐतिहासिक जातियाँ हैं। जैसे रेड इंडियंस, ये भी जातियाँ है, तो इनके साथ भी क्या लगेगा, हमारा द का प्रयोग होगा। इनके साथ भी क्या होगा दोस्तों, द का प्रयोग होगा। अब कोई ऐतिहासिक स्थान हो, ठीक है, उसके साथ भी द का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि गांधी मैदान, अब बताइए कोई गांधी मैदान क्या है, ऐतिहासिक स्थान है, उसके साथ भी क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। उसी प्रकार पानीपत, पानीपत भी क्या है, ऐतिहासिक स्थान है। क्यों ऐतिहासिक है, क्योंकि यहाँ पर युद्ध हुआ था पानीपत का, इसके साथ भी द होगा। उसके बाद वंश में आता है, जैसे पाल डायनेस्टी, डायनेस्टी मतलब होता है वंश, तो इसके साथ भी क्या लगेगा, हमारा द का प्रयोग होगा। सोलंकी वंशी, ये भी क्या है, इसके साथ भी एक वंश है, इसके साथ भी सोलंकी वंश है ना, सोलंकी वंश, इसके साथ भी क्या होगा, द। अब बताइए कि कोई अगर कोई इमारत हो जो बहुत प्रसिद्ध हो, पुराना ऐतिहासिक हो, जैसे ताजमहल, रेड फोर्ट, ये भी सब क्या है, ऐतिहासिक क्या है, इमारत है, तो इनके साथ भी क्या होगा, द का प्रयोग है। जितने भी इमारत है ऐतिहासिक, उनके साथ क्या होता है, द का यूज होता है। उसके बाद कोई अगर स्थान ऐसा हो, कोई काल अवधि ऐसा हो जिसमें वो ऐतिहासिक हो, उसके साथ भी क्या लगेगा, द का प्रयोग होगा। जैसे बैटल ऑफ पानीपत, पानीपत का युद्ध, पानीपत का युद्ध भी क्या है, एक ऐतिहासिक घटना है, एक ऐतिहासिक अवधि है। इनके साथ भी किसका प्रयोग होगा दोस्तों, तो द का प्रयोग होगा। देखिए दोस्तों कुछ कंफ्यूजन यहाँ पर क्रिएट है। जैसे कि अगर हम दिशा का बात करें, जैसे द ईस्ट, द ईस्ट क्या है, ईस्ट क्या है, हमारा दिशा है। लेकिन और कहेगा सर तो ईस्ट तो दिशा बताए तो आप दिशा के साथ लगेगा, लेकिन वेस्ट बंगाल, इसमें भी तो दिशा है वेस्ट। लेकिन देखिए वेस्ट से मतलब नहीं है, इसके साथ यहाँ पर बंगाल भी लगा दिया है, तो ये एक स्थान का नाम दे दिया, इसका स्थान का नाम हो गया, तो इसके साथ नहीं लगेगा। नॉर्थ है, नॉर्थ कोरिया, इसके साथ भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही वेस्ट नॉर्थ रहता, सिर्फ डायरेक्शन रहता, तो इसके साथ लगता। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक करो दोस्तों, सब्सक्राइब करो, बहुत मेहनत से वीडियो बनाया जाता है। तो इस चैनल पर मैथमेटिक्स से रिलेटेड भी वीडियो बनाया जाता है, जैसे क्लास 10th का मैथमेटिक्स का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है इस पर। उसके बाद इंग्लिश का जितना है उस सब का पढ़ाया जाता है। दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के पास शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और चैनल को सपोर्ट करने के लिए ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।